दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में वायु प्रदूषण भयानक रूप लेता जा रहा है। दमघोंटू हवा की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि साल 2019 में देश भर में करीब 16,70,000 लोगों की मौत सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई। मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से थे। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली से भी करीब 17,000 लोगों की जान पोल्यूशन मिलेगी। जी हाँ, एक डाटा सामने आया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एनुअल रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2021 में। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सेंटर फॉर साइंस से शांभवी शुक्ला है। शांभवी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। शुक्रिया जी मैडम, आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट तो अभी आनी बाकी है, लेकिन जो खबर मीडिया में आई है वो ये कहती है कि इतनी डेथ हो गई। कैसे आप लोगों ने रिसर्च की और कैसे पता लगाया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वाकई चिंता की बात है देश में जिस तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। जी। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में कंटिन्यूसली पोल्यूशन, अगर लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन बढ़ा है, पोल्यूशन डिक्रीज भी हुआ है, पर लेकिन वो अभी भी इतना हाई है कि अभी भी हमें स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए 60%, 60% से ज्यादा पोल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो स्टैंडर्ड से मीट हो पाए। तो जो रिलीज हो रही है अभी हमारी, वो आपको 25 तारीख को पता चलेगा थोड़ा डिटेल्स में कि उसमें क्या चीज है। पर मैं आपको अभी बस इतना बताना चाहूंगी कि एयर पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है इंडिया में और डिफरेंट स्टेट्स में, कि उनका जो रिडक्शन टारगेट होता है कि स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए कितना परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा करंट लेवल से, वो इन सारे शहरों में जिनके आपने नाम लिया, अभी राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तो उधर काफी ज्यादा हाई है। जैसे दिल्ली में 60% चाहिए, 60% चाहिए रिड्यूस करने के लिए। तो ये इतना ज्यादा है कि इसको रिडक्शन में भी टाइम लगने वाला है। और जो एक्शंस तो हो रहे हैं काफी ज्यादा, दिल्ली एनसीआर में स्पेशली बात करते हैं तो काफी ज्यादा एक्शंस लिए भी गए हैं कि अप्रूव्ड फ्यूल आ गया है, पेटकोक फर्नेस ऑयल बैन हो गया है, कोल बैन हो गया है दिल्ली में। हमारा पूरा दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी में रन कर रहा है इस टाइम पे। तो एक्शंस तो है काफी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद ये पोल्यूशन रिड्यूस नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कि अगर एक्शन प्लान तो बना दिया है कि ये एक्शंस करना चाहिए, कुछ कुछ एक्शंस हुए भी है उसके तहत, पर लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगी कि लैंडफिल साइट जैसे जल जाती है, कूड़ा जलाया जाता है डिसेंट्रलाइज लेवल में, छोटे छोटे स्केल में, एक दुकानदार ने कूड़ा जला दिया। जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कैसे उसको रिड्यूस किया जाएगा, कि अगर जैसे एक ड्राइव चली हुई है, हमारे पास ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस है कि इतना पोल्यूशन ये कि आपको वेस्ट नहीं जलाना है, पर उसके बावजूद वो जलाया जा रहा है। तो वो टीम्स चाहिए होगी हमें ग्राउंड में चेक करने के लिए कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। समीर ऐप जैसे बनाया हुआ है सीपीसीबी ने, जहाँ पे लोग डिफरेंट कंप्लेंट्स कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, जिनमें एक्शंस भी कुछ स्केल में हो रहा है, पर वो एक्शंस को इमीडिएटली लिया जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। ये आपके जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 17 लाख लोगों की डेथ हुई है 2019 में। आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या कैटेगरी रहती है और ये सब चीजें आप तक पहुंचती कैसी है? तो ये डेटा की बात करते हैं तो जैसे अभी लैंडसेट ने एक देशीय ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिलीज, तो हमने जो किया है कि हमने उस पूरे डेटा को इकट्ठा किया है कि कैसे उसको पोल्यूशन से कोरिलेट किया कि कैसे डेथ्स इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और कोविड था भी, पिछले साल ही हमारा कोविड काफी पीक में चला था, कोरोना वायरस स्प्रेड था, तो ऑलरेडी कोविड के भी जो सिम्टम्स थे वो सिमिलर थे, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो कोविड के चक्कर में ये जो डेथ्स है वो और ज्यादा उसमें बढ़ाव आ गया है कि ये तो कोविड भी है, ऊपर से ऑलरेडी जो एयर पोल्यूशन से जो बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज रहे हैं, उनको ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत है, दिल की दिक्कत हो जाती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इकट्ठा होते होते प्लस ऊपर से कोविड आ गया, जहाँ पे उसमें भी एक सिमिलर था, और जो कि ऑलरेडी वीक इम्यून सिस्टम था, जिनको ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम्स थी, उनको ज्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया कोविड ने। जी शांभवी जी, आपके जो डेटा हैं ये 2019 के हैं। 2020 में कोविड आया, आपने भी कोविड की बात कही, तो क्या अब हम ये मान के चले कि हम पहले से बेहतर स्थिति में होंगे? क्योंकि एक साल के दौरान बहुत सारी चीजें बंद रही, धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आई है। क्या अब पहले से कुछ बेटर होगा या फिर चीजें फिर से जिस तरह से रीओपन हुई है उसके बाद सिचुएशन वही 2019 वाली 2021 के अंदर भी होगी?
जी, अभी जैसे एक शॉर्ट एनालिसिस हमने किया था एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 4 बजे सीपीसी रिलीज़ करता है। तो उसमें हमने देखा कि कोविड के चक्कर में पूरा लॉकडाउन हो गया, इंडिया पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो उसमें पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस हुआ, काफ़ी सारी सिटीज़ में रिड्यूस हुआ है। पर दोबारा से जो अनलॉक शुरू हुआ है, जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, धीमे-धीमे वही पॉल्यूशन लेवल्स इंक्रीज़ होता रहा और विंटर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनलॉक ऑलरेडी हो चुकी थी, जो कि और एग्ज़ैजरेट कर गई कि और ज़्यादा ऐड ऑन कर गया उसमें। और जो छोटा एनालिसिस हमने किया था, हमने देखा था कि जो 2020-21 की बात करते हैं, वो एक सिमिलर एयर पॉल्यूशन लेवल्स है जो कि अ, ये 18-19 के टाइम पे थी, जो विंटर्स के टाइम पे बात करते हैं। 19-20 थोड़ा बेटर था, पर लेकिन जो 20-21 में लेवल्स रहे हैं और जो 18-19 में लेवल्स रहे, वो एक सिमिलर लाइन्स में रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, हालाँकि लोग भी समझते हैं कि पॉल्यूशन हेल्थ के लिए बड़ा खतरनाक होता है, इसको नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मजबूरी होती है, रोज़गार भी आदमी को चाहिए। ऐसे में सरकार जो काम कर रही है, उसको लेकर आप कितना सैटिस्फाई हैं और आने वाले समय में और कितनी ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है अब? जैसे सरकार ने काम किया है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सरकार ने काम नहीं किया है। सरकार ने काम किया है, पर उस लेवल पे काम नहीं किया है कि वो पॉल्यूशन लेवल्स को बहुत साफ कर पाए हमारी हवा। मैंने माना कि इंडस्ट्रीज वगैरह चाहिए, ये सब चाहिए, पर एक क्लीन फ्यूल उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो वो सरकार को पहुंचाना चाहिए लोगों तक। सरकार को डिफरेंट ड्राइव्स, पब्लिक कैंपेन्स करने चाहिए कि जिससे लोग अवेयर हो सके कि ये सब चीज़ों से पॉल्यूशन होता है। जैसे अभी कोविड के टाइम में वैसे ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके लोग अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो रोड में कंजेशन हो रहा है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। उनको अपना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड जो एक्शंस हो रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में हो। पेपर में तो हो जाता है कि ये एक्शंस हो रहे हैं, पर जाके कोई देखने वाला है, चेक करने वाला है कि वो एक्शंस एक्चुअली में हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। एक सवाल ये है कि देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या गाड़ियां कम निकलेगी और जिस तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को दूर रखने में सहायक होगा? बट के देखिए, जो अपनी गाड़ी ले जाता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो करेगा। और लेकिन लोगों के पास अभी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कोविड के चक्कर में लोग प्रेफर ही कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां लेकर जाए, कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। पर थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, पर इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इम्पैक्ट करेगा। आपकी मीडिया रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है जिसमें दाम बढ़ाने की जगह अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें, कि ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, दिल्ली ने जो निकाल रखी है, तो उसमें अगर और ज्यादा इंसेंटिव्स दे लोगों को, ताकि लोग शिफ्ट कर पाए, लोग पेट्रोल डीजल की ही गाड़ियां को बंद करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाए, तो वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है कि वो कार्बन एमिशंस नहीं करता है, वो इतना जीरो एमिशंस करता है। तो हमें उस टाइप के व्हीकल चाहिए रोड में ये पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। लेकिन कॉस्टली होने की वजह से लोग अभी उतना ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। शामिल जी, एक सवाल ये है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है? आपकी कई हमने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी है जिसमें आपने कहा है कि लगभग 36,803 अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी हुआ है देश को इतने बड़े पैमाने पर मौत होने की वजह से। ऐसा ऐसा भी कुछ है क्या? क्या जुड़ाव है अर्थव्यवस्था का, पोल्यूशन का और एक आम आदमी की जान का आपस में? सी पोल्यूशन अगर एक इंसान को इम्पैक्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक फ्रंट में इम्पैक्ट होगा ही, कि एक इंसान पूरे लाइफ टाइम में उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है हर इंसान की। तो अगर इंसान की लाइफ लॉस हो रही है, हमारा ऑलरेडी जो एक एज होती है कि वो एज रिड्यूस हो गई जब तक इंसान जी सकता है, वो ऑलरेडी ये एज भी कम हो गई है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इकोनॉमी में पड़ेगा ही पड़ेगा, कि जब लोग इतने ज्यादा स्केल में डेथ्स हो रही है पोल्यूशन की वजह से। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में तमाम तरह की सख्ती लगती है, सर्दियां आती हैं तो और इवन भी हम लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे फिर सब चीजें वैसे ही शुरू हो जाती है। आने वाले समय में दिल्ली के लिए क्या नुकसान होने वाला है? किस तरह के खतरे दिल्ली के लिए आप देखती हैं? जैसे दिल्ली में अगर बात करेंगे, तो अगर आप पहले देखेंगे, जब सीएनजी आया था बसेस में, तो पोल्यूशन रिड्यूस हुआ था 2007 के आसपास, 7 तक अगर देखा जाए तो पोल्यूशन रिड्यूस हुआ था, फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया था। वैसे ही अभी देखेंगे कि 2015-16 में
काफी ज्यादा एक्शंस लिए गए, हैवी ड्यूटी पे एक्शंस लिए गए दिल्ली के लिए। RFID हर सारे टोल्स में आ गया है दिल्ली के बॉर्डर्स में। तो अब यही एक्शंस जो लिए गए हैं, अगर ये लॉस ना हो तो हमें अभी इमिडिएटली एक्ट करना पड़ेगा कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना पड़े कि जो पर्सनल व्हीकल्स है वो कंट्रोल हो सके, रोड में ना आए, और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट अप करना पड़ेगा कि ताकि जितना हो सके लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो पाए और ऊपर से उनको कनेक्टिविटी मिले अपने घर से। अगर आप एक इंसान को बोलेंगे कि आपको 1 किलोमीटर दूर जाके बस पकड़ना है तो वो नहीं पकड़ेगा, वो अपनी गाड़ी प्रेफर करेगा जाना। तो वही हमें जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारे घर से हमें कुछ मिल जाए अगर मेट्रो स्टेशन तक भी जाने के लिए, तो वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इस टाइप के हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो सस्टेनेबल मोबिलिटी बोलते हैं, हमें वो सिस्टम लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना बेहद जरूरी है, तो दिल्ली के लिए आने वाले समय में खतरे और बड़े हो सकते हैं। शाम्भी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, आपने समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को, धन्यवाद।